नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनबी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ हमेशा सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर हिंदू राष्ट्र पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखा कि भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदू है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। उन्होंने ट्वीट में एक वीडियो भी साझा किया जिसमें हिंदू राष्ट्र को लेकर योगी आदित्यनाथ अपने विचार रख रहे हैं। देश भर में हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ ये मसला गरमाया हुआ है। इसी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी टिप्पणी की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर अपनी कर्मभूमि गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि युवा हमारी ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 75 जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी शुभारंभ के लिए आज यह तिथि तय की गई है, यानी कल से विशेषज्ञ चिकित्सक आयुष पद्धति के माध्यम से यहां पर मरीजों को नियमित देखना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा लाभ इसका भटक, चरगावा, पिपराइच, बगल में परतावल, पनियरा और गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को, महाराजगंज जनपद वासियों की इसके बाद तुरंत महाराजगंज जनपद लग जाता है, इन सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। पहले केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, उधर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, नेपाल के सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, सबको गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आना होता था। लेकिन आपने अच्छी सरकार चुनी और केंद्र में मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज परिणाम क्या है? कानपुर कांड पर सियासत बढ़ती जा रही है। बुधवार को लखनऊ में राजभवन रोड पर कांग्रेस और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। वहीं मायावती ने भी पूरी घटना में सिस्टम से नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि लोगों की अब बुलडोजर राजनीति से जान जा रही है। बीजेपी को अपना रवैया बदलना होगा। तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है। मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। रायबरेली में पुलवामा में शहीद सैनिकों की 4थी बरसी पर पूर्व सैनिकों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। पुलवामा में शहीद सैनिकों की याद में जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड के तत्वाधान में पूर्व सैनिकों ने कैंडल मार्च निकाला और सैनिकों को याद किया। आज हम अपने जनपद रायबरेली के सभी पूर्व सैनिक, हमारे युवा साथी, देशभक्त, समाज सेवी, सब लोग आज आप लोग पूर्व अवगत हैं कि 14 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तान के द्वारा हमारे पुलवामा में फिदायीन हमला किया गया गाड़ी के द्वारा, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए।
क्या कहें? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये जो हमारे 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को हम सभी भूतपूर्व सैनिक और जो सेना में सेनारत हैं और हमारे समाज सेवी, सेना के सभी जवान और जो हमारे बहादुर साथी हैं, वो सब मिलकर हम शहीद चौक पर इकट्ठा होकर और अपने वीर जवानों की जो प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए हम सब लोग अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उधर सोनभद्र के डीवी पब्लिक स्कूल में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य अंकुर भाटिया ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्राचार्य ने स्वामी दयानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके निस्वार्थ भाव से किए गए अविस्मरणीय कार्य को याद किया। उन्होंने कहा कि हम उनके पद चिन्हों पर चलकर मानवता का कल्याण कर सकते हैं। वहीं इस मौके पर 12वीं के छात्रों के लिए विदाई समारोह का भी आयोजित किया गया। जी, हवन का उद्देश्य यही था कि वो स्वामी जी के सद्मार्ग को समझें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके इस समाज का, इस देश का उत्थान करें। जहाँ भी रहें सिर्फ समाज सेवा सर्वोपरि रहे और उसके साथ साथ अपना भी उनका उत्थान। शाहजहांपुर के जीएफ कॉलेज में रेंजर्स रोवर्स के प्रशिक्षण के तीसरे दिन का शुभारंभ ध्वज, शिष्टाचार और सामूहिक कैंपिंग गीत से किया गया। आपको बता दें 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज तीसरा दिन था, जिसमें रेंजर्स रोवर्स को प्राथमिक उपचार के साथ स्ट्रेचर निर्माण विधि की जानकारी दी, साथ ही आपात स्थिति से निपटने की भी ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा बाल्टी चयन विधि के माध्यम से आग पर काबू पाने के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी गई। गांधी फैज़-ए-आम पीजी कॉलेज शाहजहांपुर में गत दिनों से 5 दिवसीय रोवर रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर संचालित हो रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। अब तक यहाँ रोवर्स रेंजर्स ने ध्वज शिष्टाचार, बीपी कसरतों का अभ्यास, साथ में फायर फाइटिंग, पायनियरिंग प्रोजेक्ट संबंधी कार्य अभ्यास द्वारा किए हैं, जिसमें उन्होंने पायनियरिंग में विशेष निपुणता प्राप्त की। इसके साथ साथ हमारे रोवर्स रेंजर्स ने प्राथमिक चिकित्सा के महत्वपूर्ण नियमों को जानते हुए प्राथमिक चिकित्सा संबंधी क्रियाकलाप किए। उधर पीलीभीत में व्यापारियों ने नगरपालिका और जिला प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में बड़े दुकानदार अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे फुटपाथ पर जगह नहीं बची है, जिससे गोहनिया चौराहे से गांधी स्टेडियम तक छोटे दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इन छोटे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, जिन लोगों ने लोन लेकर कारोबार शुरू किया है। नगर पालिका की सरपरस्ती में उनकी दुकान, उनके ऑफिस के बाहर ही इतना अतिक्रमण है जहाँ से वो अवैध वसूली करते हैं। मंगल बाज़ार लगता है, सबसे ज़्यादा जाम वहाँ पे लगता है। जो पीलीभीत का सबसे बड़ा जाम इस समय अगर मंगलवार के दिन लगा होगा तो मंगल बाज़ार के बाहर लगा होगा, जिसके बारे में कई बार प्रशासन को हम अवगत करा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। मंगल बाज़ार का ठेका लखनऊ से होता है, इस बार शासन के द्वारा हुआ, लेकिन उसके बाद भी एक ठीक तरीके से उस बाज़ार को नहीं मैनेज करा जा रहा है। लेकिन इन छोटे व्यापारियों को जो दिन का 100 रुपये 200 रुपये कमा के अपनी आजीविका चला रहे हैं, नगर पालिका बुला के इनको लोन दिए गए, 50-50 हज़ार के इनको लोन दिए गए, इनकी रसीदें काटी गई, इनका रजिस्ट्रेशन करा गया और उसके बाद बिना जानकारी के इनके ऊपर ये कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है। नगर पालिका जहाँ से अवैध वसूली कर रही है वहाँ पे कार्रवाई नहीं करती है। मुख्य बाज़ार जहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं वहाँ पे कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन ये छोटे व्यापारी जो अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं हैं, जो दिन का 100-200 कमा के अपनी आजीविका चला रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, उन पे जेसीबी से बिना जानकारी के, बिना नोटिस के कार्रवाई है। तो बरेली जिले से एक युवती को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें लिखकर परेशान करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़िता अपनी शिकायत लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंची। युवती का आरोप है कि अज्ञात युवक इंस्टाग्राम पर उसके नाम से रील बनाकर अपलोड कर रहा है। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी की हरकतें और बढ़ गई, जिसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर हथियारों के साथ वीडियो भेजने लगा। कौन लड़का है, मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत परेशान कर रहा है। स्टोरी मेरी डाल फिर किसी के नीचे बातें लिखता है और मैं नहीं जानती हूँ कौन है। और
जितना मैं उससे मना कर रही हूँ कि मत डाल ऐसा इतनी ही धमकी दे रहा है कि पुलिस भी मेरी क्या कर लेगी, ये है वो है, मैं ऐसी और डालूंगा वीडियो। थाना मीरगंज की एक महिला आज पुलिस कार्यालय में आई थी और उसने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति उसकी जो फ़ोटोज़ है और कुछ मैसेज जो ऑब्सीन नेचर के हैं वो भेज रहे हैं। इसके संदर्भ में एविडेंस कलेक्शन करने के लिए और आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को बता दिया गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। सहारनपुर के सरसावा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने एक आरोपी के कब्जे से अवैध असलाहा बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ बदमाश कंपनी के कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों के इरादों को नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश पहले भी कंपनी के एक शख्स से 35,000 की लूट कर चुके हैं। वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम के इस सराहनीय कार्य को देखते हुए 21,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। थाना सरसावा में आज शाम को चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर एक युवक ने फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में युवक को गोली लगी है और युवक घायल हुआ है। युवक को तत्काल अस्पताल लाया गया है। शुरुआती पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 दिन पूर्व सरसावा में एक औद्योगिक इकाई के कर्मचारी से 35,000 की लूट की थी, जिसमें कि उसने अपना हिस्सा बांटा था। पुलिस पार्टी है जिसने ये कार्य किया है और घटना का अनावरण करते हुए गिरफ्तार किया है। तो बरेली के इज्जत नगर इलाके में पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 2 गौ तस्कर गाय के बछड़े को काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। इस दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसपे पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक तस्कर के पैर में गोली लग गई। वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा और गौकशी की घटना में प्रयुक्त होने वाले औजार बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त पर एनडीपीएस सहित गौकशी के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। आज दिनांक 14 फरवरी 2023 को थाना इज्जत नगर पुलिस द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान अदलखिया केसरपुर मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ज्ञात हुआ कि अदलखिया केसरपुर मोड़ के दाहिनी तरफ स्थित मैदान पर 2 व्यक्तियों द्वारा एक गाय के बछड़े को काटने का प्रयास किया जा रहा था। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। इनमें से एक व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकला। दूसरे व्यक्ति के पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में बाएं पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति की पहचान दानिश पुत्र छोटा कुरैशी ग्राम पड़तापुर चौधरी थाना इज्जत नगर के रूप में हुई है। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र की बिहारी कॉलोनी में गैस रिसाव के चलते एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पड़ोसियों ने घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। वंदना एनक्लेव के अंतर्गत बिहारी कॉलोनी में, जो कि थाना खोड़ा के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर एक सिलेंडर फटने की सूचना प्राप्त होती है। सूचना मिलते ही तत्काल खोड़ा पुलिस मौके पे आती है, जहां पर पूरी घटना इस प्रकार है कि यहां धनंजय सिंह नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। सुबह इनकी पत्नी चाय बनाने के लिए उठती हैं और ज्यों ही उन्होंने सिलेंडर का स्विच ऑन किया, वहां पे पहले से गैस रिसाव होने के कारण एक विस्फोट की घटना कारित हुई है, जिसमें कुल धनंजय सिंह के परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें धनंजय सिंह, उनकी पत्नी, उनके बहनोई राकेश सिंह और उनका एक 9 साल का बच्चा। घायलों को तत्काल सफदरजंग हॉस्पिटल भर्ती कराया जा चुका है। अभी तक तो शाहजहांपुर के आरसी मिशन थाना क्षेत्र में आग लगने से युवक बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित युवक के शादी ना करने पर लड़की के परिजनों पर जिंदा जलाने का आरोप लगा है। वही लड़की के परिजनों का कहना है कि युवक लड़की के फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिसकी शिकायत करने पर युवक ने खुद को आग लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हमारे लड़के के ऊपर इल्जाम लगाया था लड़की का कि इसके कने 2 मोबाइल हैं और ये उससे फोटो डाल लिया है। तो फिर इन्होंने कहा लड़के के मोबाइल लाओ, तो हमने लड़के को बुलवाया। लड़का था यहाँ से करीब
30 किलोमीटर देलिया में, वहाँ से बुलवाया। उसमें आने में टाइम लगा, 3 बजे का टाइम था। हमने लड़के को बुलवाया। हम शादी नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि जो अंसारी हैं जुलाए, हम शेख कुरैशी हैं। उसको सोचना दी पुलिस ने क्या कि तुम ले आओ, उसका क्या नाम लो, हम उसका जो है वो करवा देंगे और उसका मोबाइल चेक कर देंगे, तुम्हारा राजीनामा करवा देंगे। हम आपका बेटा जला, क्या आप मांग कर रहे हैं? अब हमारा जो बेटा जला है, हमने से हर जितने भी अधिकारी हैं सबसे अनुरोध है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए साहब। तो बताइए कि इस्लाम नगर में खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक युवक की हत्या उसके दोस्त ने की है। साथ ही शव के खेत में पड़े होने की सूचना आरोपी ने पुलिस पूछताछ के दौरान दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रेहान गया था पैसे लेने का, मेरे 600 रुपये आ रहे हैं, मुझे ठेकेदार पर उनसे 600 रुपये मेरे दिलवा के ला। फिर 600 रुपये दिलवाने, वो वापस तो आया नहीं घर पर। मोबाइल जो है रेहान के पास मिला। फिर कैसे पता लगा? पता ऐसे लगा, उसके नंबर लगाया, इसने फ़ोन उठाया, इससे बात करी हमने, तो कह रहा भाई मेरे पास 1000 रुपये में फ़ोन रखा हुआ है। नहीं अच्छा। फिर कैसे? मैंने मेरा भाई कहाँ है? क्या भाई मैंने तेरा चौराहे पे छोड़ दिया। मैंने अच्छा। फिर कैसे बताया उसने जंगल में पड़ा है? जंगल पड़ा है, पुलिस ने पकड़ा उसे, तब बताया है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ।